We discuss the remaining question of chapter 6 money. आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। इससे पहले के क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 वीडियो में किए हैं, आज हम पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन बी बॉट फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ मनी। ये बोल रहा है कि जो आइटम्स हैं ये हम कौन सी आइटम खरीद सकते हैं जो ये हमको मनी दी गई है उससे। तो देखिए, कभी भी हम कोई चीज़ हमें लेनी होती है तो या तो हमारे पास उतने पैसे होने चाहिए या उससे ज़्यादा होने चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारी अगर 10 रुपीज़ की चॉकलेट है तो हमारे पास कम से कम 10 रुपीज़ तो होने ही चाहिए। अगर 20 भी हो गए तो कोई बात नहीं, अंकल हमें 10 रुपीज़ रिटर्न कर देंगे, तो 10 रुपीज़ होने ही चाहिए हमें। तो देखिए ये कितने रुपीज़ है, 50, 50, 20। तो 50 में 50 ऐड करते हैं तो कितना होता है, 50 में 50 ऐड करते हैं तो होता है 100। 100 में 20 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 120। तो हम या तो 120 का सामान परचेज कर सकते हैं या 120 से कम का। तो देखिए 150, तो 150 120 से ज़्यादा है तो हम डॉल परचेज नहीं कर सकते। देखिए कार कितनी रुपीज़ की है, 105। जो 105 होता है तो इसको बोलते हैं 105। और हमारे पास कितने रुपीज़ है, 120। तो कार तो कम रुपीज़ की है, 105 की है, तो हम एक कार खरीद पाएंगे, ठीक है। और अगर हमने एक कार खरीदी, अब हमारे पास कितने रुपीज़ बचेंगे, हमने अंकल को 120 रुपीज़ दिए, उन्होंने हमें 105 रुपीज़ की कार दे दी, और हमारे पास अब कितने रुपीज़ बचेंगे, तो हमारे पास टोटल रुपीज़ से 120 और 105 की हमने कार परचेज करी। तो अंकल हमें कितने रिटर्न करेंगे रुपीज़, 10 में से 5 माइनस हुआ 5। देखिए ये 0 है, 0 में से 5 माइनस नहीं होता तो 1 हम बोरो लेंगे, तो ये हो गया 10। 10 में से 5 माइनस हुआ 5, यहाँ पे कितना रह गया 1। तो 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, ठीक है। तो कितने रुपीज़ रह गए हमारे पास, 15 रुपीज़ अंकल हमें रिटर्न करेंगे और हम क्या खरीद पाएंगे, एक कार खरीद पाएंगे 105 रुपीज़ की, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। आदित्य हैज़ 20 रुपीज़ विद हिम। आदित्य के पास जो थे 20 रुपीज़ थे। ही गिव्स 5 रुपीज़ टू आस्था। उसने 5 रुपीज़ आस्था को दे दिए, एंड 5 रुपीज़ टू अथर्व, और 5 रुपीज़ दे दिया अथर्व को। सो हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद आदित्य नाउ। तो अब आदित्य के पास कितने रुपीज़ बचे, देखिए उसने 5 रुपीज़ आस्था को दिए, 5 रुपीज़ अथर्व को दिए। तो देखिए 5 में 5 ऐड करेंगे 10, तो 10 रुपीज़ तो उसने दे दिए। तो अब उसके बाद कितने बचे, 20 उसके पास टोटल रुपीज़ थे, 10 उसने दे दिए। तो 20 में से 10 माइनस करेंगे, ठीक है। 20 में से कितना माइनस करेंगे, 10। तो देखिए हम 20 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचा हमारे पास, 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 2 में से 1 माइनस हुआ 1। तो अब उसके बाद कितने रुपीज़ बचे, 10 रुपीज़। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। मोना's फादर गेव हर 100 रुपीज़ एज ए बर्थडे गिफ्ट। मोना के फादर ने उसको 100 रुपीज़ दिए एज ए बर्थडे गिफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉयज कैन शी बाय। तो इनमें से कौन सा टॉय वो बाय कर सकती है। देखिए एक डॉल बाय कर सकती है 125 रुपीज़ की, एक ये रिमोट कार बाय कर सकती है 120 रुपीज़ की, एक डॉल बाय कर सकती है 150 रुपीज़ की, और एक याला टॉय बाय कर सकती है 90 रुपीज़ का। तो बताइए क्या बाय कर सकती है। तो 100 रुपीज़ हैं, या तो वो 100 का गिफ्ट परचेज कर सकती है या उससे कम का। तो देखिए ये भी 100 से ज़्यादा है, ये भी 100 से ज़्यादा है, ये भी 100 से ज़्यादा है, ओनली 90 जो है 100 से कम है, तो वो डी को बाय कर पाएगी, ओके। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18। इफ 1 चॉकलेट कॉस्ट ₹20, अगर एक चॉकलेट की कॉस्ट है 20 रुपीज़, देन हाउ मच मनी डज पूजा नीड्स टू पे फॉर 4 चॉकलेट्स। तो पूजा को 4 चॉकलेट्स के लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो देखिए एक चॉकलेट कितने रुपीज़ की है, 20। फर्स्ट चॉकलेट 20 रुपीज़ की, हमें 4 चॉकलेट बाय करनी है ना, तो फिर हम सेकंड चॉकलेट लेंगे तो वो भी कितने की होगी, 20 की। तो थर्ड चॉकलेट लेंगे वो भी कितने की होगी, 20 की। और जब हम 4th चॉकलेट लेंगे वो भी कितने की होगी, 20 की। तो अब हमें बताना है कि टोटल हमें कितने रुपीज़ देने होंगे, तो हम इन सबको ऐड कर देंगे। तो देखिए 0 0 0 में 0 ऐड कर देंगे, 2 में 2 ऐड कीजिए कितना होता है
4, 4 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा 6, 6 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा 8। तो 4 चॉकलेट्स के लिए उसको कितने रुपीज़ देने होंगे 80 रुपीज़। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19। Karan gave ₹50 to shopkeeper to buy a given notepad. करण ने 50 रुपीज़ दिए शॉपकीपर को एक नोट पैड बाय करने के। ये है नोट पैड। हाउ मच मनी विल ही गेट बैक? तो वो कितनी रुपीज़ उसको शॉपकीपर अंकल वापस करेंगे बताइए। देखिए 50 रुपीज़ तो उसके पास थे, 30 रुपीज़ का उसने नोट पैड खरीद लिया, तो कितनी रुपीज़ बचे उसके पास? 50 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना बचा 20। देखिए 5 में से आप सिंपली 3 माइनस करो, 5 में से 3 माइनस करते हैं तो कितना होता है बचता है 2 और 0 लगा दो उसके पीछे, तो कितने रुपीज़ बचेंगे उसके पास 20। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20। इफ राहुल हैज़ ₹20 देन ही कैन नॉट बाय। अगर राहुल के पास 20 रुपीज़ हैं तो उसमें से क्या वो बाय नहीं कर सकता? टेडी 25 रुपीज़ का, एक ये पेंसिल 12 रुपीज़ की, बैडमिंटन 10 रुपीज़ का और ये टॉय 15 रुपीज़ का। तो देखिए उसके पास 20 रुपीज़ हैं तो वो या तो 20 का खरीद सकता है या उससे कम का खरीद सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं खरीद सकता। तो 20 रुपीज़ से ज़्यादा का प्राइस किसका है? इस टॉय का। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। वो जो ये टॉय है ये नहीं खरीद सकता क्योंकि ये 25 रुपीज़ का है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21। कुसुम हैज़ ₹65। कुसुम के पास 65 रुपीज़ है। शी वॉन्ट्स टू बाय अ sketch color, a fruity and a packet of chips. After shopping, money left with. इतनी शॉपिंग के बाद उसके बाद कितने पैसे बचे? तो देखिए ये जो पेन है उसका प्राइस उसने दे रखा है। पेन का प्राइस कितने रुपीज़ है? 20 रुपीज़। पेन का प्राइस कितना है? 20 रुपीज़। और उसने एक फ्रूटी बाय की तो वो कितने की है? 15 रुपीज़ की है। ठीक है, और उसने एक पैकेट चिप्स का खरीदा तो चिप्स का पैकेट कितने का है? 10 रुपीज़ का। तो देखिए उसकी कितनी मनी स्पेंड हो गई? 20 रुपीज़ का उसने स्केच कलर खरीदा, 15 रुपीज़ की फ्रूटी खरीदी, 10 रुपीज़ का चिप्स खरीदा, तो कितने रुपीज़ खर्च हो गए उसके? देखिए हम इन सबको टोटल करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि उसने कितने रुपीज़ खर्च किए। तो देखिए 0 में 5 ऐड करेंगे 5 ही होता है, 5 में 0 ऐड करेंगे 5, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4। तो उसने टोटल सामान कितने का खरीदा? 45 रुपीज़ का। अब उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है आफ्टर शॉपिंग मनी लेफ्ट विद हर। तो शॉपिंग करने के पास उसके बाद कितने पैसे बचे? तो टोटल रुपीज़ कितने थे उसके पास? 65 रुपीज़। और उसने शॉपिंग कितने रुपीज़ की करी? 45 रुपीज़ की। तो कितने रुपीज़ बचे उसके पास? हम 65 में से 45 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए 5 में से 5 माइनस करते हैं तो कितना होता है? 0। 6 में से 4 माइनस हुआ, कितना बचा? 2। तो उसके पास कितने रुपीज़ बचे? अब 20 रुपीज़ बचे उसके पास। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स विद लीस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स / नोट विद मेकअप 85। तो हमें ये बोल रहा है कि नीचे में से कौन सा ऐसा सेट है लीस्ट नंबर का जिससे हमें बनेगा 85 रुपीज़। देखिए 8 अगर हमारे पास 10 रुपीज़ के नोट होंगे, 8 10 रुपी कॉइन्स, हमारे पास 8 जो है 10 रुपीज़ के कॉइन है, तो कितना हो जाएगा? 8 कॉइन हमारे अगर 10 रुपीज़ के होंगे तो ये होगा 80 रुपीज़। और एंड मतलब प्लस कर देंगे 1 5 रुपी नोट, और उसके बाद एक जो था 5 रुपी का नोट था, तो 80 + 5 85। लेकिन उसने हमें लीस्ट नंबर बोला है तो अभी हम और चेक करते हैं। तो देखिए 1 50 रुपी नोट, उसने बोला एक हमारे पास 50 रुपी नोट है, तो देखिए एक हो गया हमारा 50 रुपी नोट, 1 20 रुपी नोट, एक हमारे पास 20 रुपी का नोट है, 1 10 रुपी नोट, एक 10 रुपी का नोट है, एंड 1 5 रुपी नोट और एक है 5 रुपी का नोट। तो देखिए 50 में 20 ऐड करेंगे 70, 70 में 10 ऐड करेंगे 80, 80 में 5 ऐड करेंगे 85। ये भी 85 हुआ, बट हमें लीस्ट नंबर बताना है तो अभी हम चेक करते हैं। और देखिए 4 20 रुपीज़ नोट्स, तो उसने कहा कि 4 उसके पास 20 रुपीज़ के नोट हैं, 4 जो हैं 20 रुपीज़ के नोट हैं।
तो 20 को हम 4 बार लिख देंगे, प्लस 1 5 रुपी नोट, 1 5 रुपी कॉइन, एक जो है इसका 5 रुपी कॉइन है, तो ये भी हो गया 85, 20 40 60 80 85। और डी है 150 रुपी नोट, एक उसके पास 50 रुपी नोट है और हैं 3 10 रुपी नोट, और 3 जो है उसके पास 10 रुपीज़ के नोट हैं। तो अब हमें बताना है इसमें लीस्ट नंबर, सबसे कम नंबर के कॉइन्स और किस में है कि 85 बने। तो देखिए अब मैंने सबको सॉल्व किया है, तो आपको दिख रहा होगा कि किस में सबसे कम कॉइन्स और नोट यूज़ हुए हैं। तो देखिए ए वाले में तो हमारे 8 10 रुपीज़ के नोट थे, तो इसमें हो गए आपके 9 नोट्स। बी में देखिए, बी में कितने हैं 1 2 3 4, इसमें 4 हैं। इसमें देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 हैं। और इसमें 150 रुपी नोट, और ये तो वैसे भी 80 बन रहा है। तो किस में होगा, किस में सबसे कम कॉइन्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, ऑप्शन बी में, इसमें केवल 4 यूज़ हो रहे हैं। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23। एन अम्ब्रेला कॉस्ट ₹30, एक अम्ब्रेला की कॉस्ट 30 रुपीज़ है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अम्ब्रेलाज अंकिता कैन बाय फॉर ₹100। तो बोल रहा है कि वो कितनी ज़्यादा अम्ब्रेला खरीद सकती है अंकिता 100 रुपीज़ में। तो देखिए एक अम्ब्रेला का प्राइस है 30 रुपीज़, ठीक है। तो एक अम्ब्रेला का, अगर वो दूसरी अम्ब्रेला खरीदेगी तो उसमें 30 रुपीज़ और ऐड करेंगे, तो 30 में 30 ऐड करेंगे, कितना होता है 40 50 60 हो गया। अब देखिए अगर हम 60 में और 30 ऐड करेंगे तो एक अम्ब्रेला और ख़रीद पाएंगे, तो 60 में 30 ऐड करेंगे तो कितना होगा 70 80 90, 3 अम्ब्रेला। अगर हम एक और अम्ब्रेला खरीदेंगे तो कितने रुपये हो जाएंगे ना, सॉरी 30 आएगा, एक और अम्ब्रेला खरीदेंगे तो उसमें 30 रुपीज़ और ऐड करनी, तो 90 में 30 ऐड करेंगे तो 100 110 120, ये तो 100 से ज़्यादा हो गया। तो 100 रुपीज़ में हम कितनी अम्ब्रेलाज खरीद सकते हैं 3, तो 100 रुपीज़ में कितनी अम्ब्रेलाज खरीद सकते हैं हम 3, क्योंकि उसने मैक्सिमम नंबर कहा है कि सबसे ज़्यादा कितनी अम्ब्रेला खरीद सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, स्टडी द फॉलोइंग करेंसी नोट एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें ये करेंसी नोट देखने कितने के हैं और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए 100 का है, ये कितने का है 20 का, तो कितना हो गया 120, 120 में 10 ऐड करेंगे तो 130, तो हमारे पास कितने रुपीज़ हैं टोटल 130। अब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए 100 इज़ द बिगेस्ट करेंसी नोट, ये कह रहा है 100 जो है बिगेस्ट करेंसी नोट है। यस ये करेक्ट है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा कौन सा है इसमें 100 है, तो ये करेक्ट है। टोटल अमाउंट शोन इज हेयर इज 130, तो ये कह रहा है अमाउंट जो है शोन है वो 130 है। तो देखिए कितनी है 100 120 130, ये भी करेक्ट है। सी 10 इज़ द स्मॉलेस्ट करेंसी नोट, ये कह रहा है 10 जो है स्मॉलेस्ट करेंसी नोट है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें से तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा नन ऑफ दीज, की कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 25। आदित्य हैज़ ₹200, आदित्य के पास 200 रुपीज़ थे। ही वॉन्ट टू परचेज 4 सिमिलर आइटम, उसको 4 एक जैसी आइटम्स खरीदनी थी। विच आइटम कैन ही बाय फ्रॉम हिज शॉप सो दैट ही हैज़ नो मनी लेफ्ट विद हिम। वो उसको ऐसी आइटम खरीदनी है कि जिससे उसके पास एक भी रुपया ना बचे, और उसके पास टोटल रुपीज़ कितने हैं 200 हैं, और उन्हें एक जैसी से सारी चीज़ खरीदनी है, ठीक है। तो देखिए अगर वो 100 रुपीज़ की कैप खरीदेगा और उसको 4 आइटम्स खरीदनी है, तो उसके बाद कितने रुपीज़ खर्च हो जाएंगे उसके, देखिए 4 बार 100 को ऐड 100, फिर दूसरी खरीदेगा तो 200, तो उसके तो 200 यहीं पे खर्च हो जाएंगे, तो कैप नहीं बाय करेगा। 60, देखिए अगर उस एक डॉल का प्राइस 60 है, देखिए एक डॉल का प्राइस हो गया 60, फिर 2 डॉल का प्राइस हो गया 60, फिर 3rd डॉल का भी 60, 4th डॉल का भी 60। अब इन सबको ऐड करते हैं, देखिए 0 6 में 6 ऐड करेंगे कितना होता है 7 8 9 10 11 12 हो गया। 12 में फिर 6 ऐड करेंगे 13 14 15 16 17 18 हो गया। 18 में 6 ऐड करेंगे 19 20 21 22 23 24, तो टोटल आ गया 24। बट उसके पास तो केवल 200 रुपीज़ हैं, तो वो डॉल भी नहीं खरीद सकता। अब देखिए कार, एक कार का प्राइस है 50 रुपीज़, तो 4 कार का प्राइस कितना होगा
4 टाइम्स 50। तो देखिए 0 को में 0 ऐड करते हैं 0, 5 में 5 ऐड करेंगे कितना होता है 10, 10 में 5 ऐड करेंगे 15, 15 में 10 ऐड करेंगे 20, तो ये हो गया 20। तो कितना आ गया 200। सो वो क्या खरीद सकता है, 4 कार खरीद सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Like, share and subscribe the channel for more informative videos. Thank you.